वो यूनिट मत लो। गाड़ी में 2 प्रॉब्लम है, कंप्लेन रेज करूंगा, उससे पहले मत लेना। गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मेरे ऑफिस के पिकनिक में। तो मैं और मेरा दोस्त, और ये सामने जो मेरा दूसरा दोस्त है वो जाएगा अपने थोड़ा सा काम से, तो उसने भी हम लोगों को ज्वाइन किया है। तो एक अच्छा रिव्यू मिल जाएगा 100 किलोमीटर का, 50 जाने में 50 आने में, कैसा चल रहा है गाड़ी। और मैं किलोमीटर वेस्ट क्यों करूं, अब आज लेकर निकला हूँ क्योंकि 1000 में सर्विसिंग कराना है। बाय द वे बाइक बोल रही है कि 500 में सर्विस होगा, लेकिन सर्विस सेंटर वालों ने बोला है 1000 में करेंगे। और ये भी बोला है कि ईयर में 2 फ्री सर्विसेज है। तो अगर किसी को पता है इसके बारे में, क्लैरिटी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना फ्री सर्विस है और कितने किलोमीटर में करवाना चाहिए, 500 या 1000 में। और तुम लोगों के वहाँ के सर्विस सेंटर या टीवीएस शोरूम ने क्या बोला है। और अभी फ़िलहाल मुझे फ्यूल अप कराना है। मैं घर के पास से करा सकता था, लेकिन मेरे दोस्त ने बोला चल ना, सामने अच्छा पेट्रोल पंप है। उस चक्कर में भी 59 का रेंज बचा हुआ है, और पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अगर नहीं पहुंच पाया तो दोनों के बाइक से पेट्रोल निकालूंगा, इस बाइक पे डालूंगा। आज सैटरडे है, हम लोग संडे राइड की जगह सैटरडे नाइट कर रहे 3 दोस्त मिलके। निकले तो रे काम से ही, लेकिन मज़ा तो आ रहा है बॉस। और ये सामने हम लोगों का हीमैन चलते हुए पीठ में सोट लेके। इस अपाची का सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं बहुत स्मूथली, मतलब कोई इशू हो नहीं रहा। हाई स्पीड में गाड़ी हाथ छोड़ के थोड़ा तो स्टेबल लग रहा है मुझे रिलेटिवली स्लो स्पीड से, और उसके बाद थोड़ा राइट साइड को लीन हो रहा है, तो थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट होकर बॉडी वेट को शिफ्ट करके चलाएंगे तो वो बैलेंस हो रहा है। लेकिन ये मतलब सही इलाज है नहीं इसका। और मेरे एक ब्रदर ने कमेंट किया है कि टीवीएस वालों ने बोला है कि राइट साइड में एग्जॉस्ट है, इसलिए ये राइट साइड हैवी है। ये कोई मतलब रीज़न नहीं हुआ। जो सबसे बड़ी बात कि यूट्यूब में कोई इसका राइट साइड पुल के बारे में बात ही नहीं कर रहा। इस राइट साइड पुल को छोड़ के इस बाइक में सब कुछ बढ़िया है। फिट एंड फिनिश का थोड़ा इशू है, वो आप लोग लेने से पहले थोड़ा सा ज़रूर ऑब्जर्व मतलब चेक कर लेना। हो सके जो यूनिट आप लोग खरीद रहे हो उसका एक टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना, क्योंकि अगर वो राइट साइड को पुल कर रही है तो वो यूनिट मत लो, क्योंकि बाद में वो ठीक करना बहुत इशू हो जाता है। देखो ये भी खींच रहा है, बट मज़ा पूरा आ रहा है। ठीक है, ये बाइक चलाने में मज़ा पूरा आ रहा है। आज हो रहा है अपाचे राइड। सबसे पहले जा रहा है RTR 180 सेकेंड जेन BS6 है, सेकेंड जेन BS6 मॉडल है। उसके बाद है RTR 200, वो भी सेकेंड जेन ही है। सेकेंड जेन है, फर्स्ट जेन है वो, शायद वो शायद फर्स्ट जेन है। वो BS4 है, BS4 या BS3, नॉट श्योर, शायद BS3 है वो। और ये वाला है अपाचे RR 310 थर्ड जेन BS6। एक भाई बोल रहा था कमेंट सेक्शन में कि उसकी जो सेकेंड जेन अपाचे RR 310 है वो 175 तक टॉप स्पीड पकड़ती है, उसने पकड़ा है। तो हाँ, और इसका 165 है। तो देखो फैक्ट ये है कि जितने भी BS6 मॉडल्स है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। ओके हाँ, साइन देख लिया। क्या कर रहा है? अच्छा, हाथ क्यों दिखा रहा था वो? फिर वो मामू वाला साइन क्यों दिखाया सुमन ने? वाई सुमन, वाई? मैं सोच रहा हूँ ये मामू वाला साइन मुझे क्यों दिखा रहा है? डरना तो इसको चाहिए, मुझे नहीं। मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा देर के लिए कि वो मुझे मामू वाला टाइपिंग क्यों दिखा रहा है। मैं स्लो भी कर दिया, मतलब सोचो, ठीक है, इतना कंफ्यूजन था उस टाइम पे, मैंने स्लो भी कर दिया उसको देख के कि साला क्या हो क्या रहा है। ओके बाय बाय। ठीक है, तो अभी अंकल हम लोगों को छोड़ रहा है और वो घुस रहे हैं अपने लेन में, बट हम लोग फ़ोन पे कनेक्टेड है। इफ़ यू वांट वो रह सकता है। तो इसका केस ये, हाँ, तो एक भाई कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि उसका सेकेंड जेन अपाचे है, वो 175 टच करती है, मोस्ट प्रॉब्ली BS4। तो देखो फैक्ट ये है कि BS6 के हर एक मशीन, जितने भी व्हीकल्स है, वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हील हो, अपाचे हो या फिर कोई और बाइक हो, हर एक में 10 bhp रिड्यूस हुआ है, क्योंकि कैट कन्वर्टर के लिए, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए
इंजन का परफॉर्मेंस थोड़ा रिड्यूस हुआ है हर एक व्हीकल में। सो BS6 के हर व्हीकल में तुमको डाउनग्रेड ही मिलेगा इंजन पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो वो कुछ कर नहीं सकते भी उसका। तो BS4 के साथ कंपैरिजन में मत ही आओ, क्योंकि BS4 के साथ तुम अगर BS3 का कंपेयर करोगे BS3 और खींचेगी, उसका इंजन और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। तो एज पर BS6 नॉर्म्स तुमको कैथलिटिक कार्बोरेटर लगाना ही पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और उससे 10 bhp इसका रिड्यूस ही होगा। तो वो कंपेयर नहीं कर सकते तुम। अभी कैथलिटिक कन्वर्टर हटा दो, ECU फ्लैश कर दो, फिर देखो तुम्हारा 10 bhp फिर से बढ़ जाएगा। सो वो कोई मैटर ही नहीं है। थोड़ा बजीनेस फील हो रहा है हैंडल पे, फुटरेस्ट पे अभी भी है, बजीनेस तो है, लेकिन इतना एनोइंग नहीं लग रहा मुझे ये वाला बजीनेस, क्योंकि ठीक है, मतलब इतना तुम एडजस्ट कर लोगे। इससे ज़्यादा शायद अजीब लगे, ठीक है, लेकिन ये वाला ठीक ही लग रहा है मुझे, मतलब उतना प्रॉब्लम हो नहीं रहा है इसका बजीनेस। फर्स्ट सर्विस के बाद होपफुली फिंगर क्रॉस के थोड़ा सा वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाए, तो देखते हैं, जो भी होगा अपडेट दूंगा, उसके बाद ही खरीदना बॉस, क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो ओढ़ते थे कि नहीं, वो तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना। गाड़ी में दो प्रॉब्लम है, एक है फिट एंड फिनिश का प्रॉब्लम है, देखते हो उस पर अपाचे या फिर TVS वाले क्या रिप्लाई देते हैं। अगर सर्विस सेंटर या फिर शोरूम से कोई रिप्लाई नहीं मिला तो मैं लोगों को कस्टमर केयर में ज़रूर एक बार कंप्लेन रेज करूँगा, फिर देखते हैं। और दूसरा है राइट साइड पुल का इशू है इस गाड़ी में। तीसरा वाइब्रेशन तो है बॉस, वाइब्रेशन है, लेकिन वो कितना रिड्यूस होता है फर्स्ट सर्विस के बाद ही पता चलेगा। माइलेज कितना देता है वो भी फर्स्ट सर्विस के बाद पता चलेगा। तो देखते हैं, उसके बाद ही ये सब रिव्यू देखने के बाद ही लेना, उससे पहले मत लेना। क्योंकि राइट साइड पुल के बारे में मुझे नहीं पता कि यूट्यूब में लोग क्यों बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरा वीडियो आने के बाद कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे भाइयों ने बोला कि हाँ सबके गाड़ी में वो इशू फेस हो रहा है राइट साइड वाला। तो मुझे नहीं पता कि दूसरे कोई भी वीडियो में कोई क्यों बात नहीं कर रहा है। रास्ता ये तो बवासीर है। मुझे स्पोर्ट्स बाइक में भी सैडलिंग करना पड़ रहा है। हाय रे, एक चीज़, अगर रास्ता ख़राब है या फिर ऐसा उबड़ खबर रास्ता है, सही रास्ता नहीं है, तुम चला नहीं पा रहे हो ठीक से, तो भाई तुम्हारा हाथ जाने वाला है। बहुत दर्द कर रहा है मेरे हाथ पे ये सब रास्ते पे। लेकिन हाईवे पे तुम हाईवे पे कोई इशू नहीं है ना, तुम सही से बैठ सकते हो, कंफर्टेबली चला सकते हो। यहाँ पे आ रहा है, जर्क आ रहा है, ब्रेक लग रहा है, और मेरा हाथ का मतलब वेट पूरा इस पर, क्योंकि जितना ब्रेक मारोगे ना उतना ज़्यादा रिस्ट पे पेन होगा, जितना कम ब्रेक मारोगे उतना कम पेन होगा। क्योंकि अगर ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो रिस्ट पे पेन आएगा भी नहीं, मतलब प्रेशर नहीं आएगा, पेन भी नहीं होगा। देखो भाई, नेशनल हाईवे 12 है, ये क्या ही हालत है यहाँ पे, क्या ही हालत है। ये देखो, ये सेकंड ट्रक है। पहले भी इसी रास्ते में थोड़ी देर पहले मैंने एक बस देखा जो तालाब में गिर गया था, उसको उठा रहे थे, और ये सेकंड जो पलट गया। रास्ते का कंडीशन बहुत ख़राब है यहाँ पे। ये NH है, कोई बता सकता है ये NH है? इससे तो मेरे घर के बगल का रास्ता अच्छा है। बाप रे, और जो हाथ दर्द कर रहा है मेरा, बाप रे बाप। मैं अपनी बाइक में पहले मोतुल का चेन लूब यूज़ करता था, लेकिन अभी करता नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत बेकार है। मतलब वो बहुत हैवी है, बहुत स्टिकी होता है, तो बहुत ही ग्रीसी हो जाता है। तो एक टाइम के बाद ना बहुत मतलब वो धूल मिट्टी पकड़ लेता है, और वो चेन अजीब, मतलब पूरा काई जम जाता है उसमें। तो एक तो रॉयल एनफील्ड का जो खुद का जो उन लोगों का जो लूब है वो बहुत अच्छा है, और दूसरा मैंने अभी तक कुछ यूज़ किया नहीं, बट आई थिंक कैस्ट्रॉल अच्छा होगा। तो किसी को अगर पता है ना कि कौन सा लूब यूज़ करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई रिकमेंडेशन हो तो। इस गाड़ी के लिए मुझे चेन लूब खरीदना पड़ेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने पुराने एक मित्र से मिलने। तो एक भैया है, हम लोग जब कॉलेज लाइफ में स्टडी करते थे, यहाँ पे रहते थे, तो एक भैया थे जो बहुत अच्छे थे, हम लोगों के साथ बहुत वेल बिहेव थे। तो आज ऑलमोस्ट 1-2 साल के बाद हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने। उनको मिल के फिर जाएंगे पिकनिक स्पॉट पे, और मैं उससे पहले GoPro अपने बैग में एंटर कर दूंगा खोल के, क्योंकि मैं थोड़ा सा शाय हूँ इस टॉपिक में। क्योंकि देखो, अकेला हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, थोड़े बहुत मतलब क्लोज दोस्त मैं कर पा रहा हूँ कंफर्टेबली ब्लॉग, बट ऑफिस कॉलीग्स के सामने उतना कंफर्टेबल हूँ नहीं। और मुझे उस स्पॉट पे GoPro माउंट करके नहीं घुसना, ठीक है। मतलब मैं बहुत शाय हूँ इस बारे में। अब देखो, कोई कंटेंट है नहीं, ठीक है, और अभी मज़ा आ रहा है ब्लॉग करने में, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो। थैंक यू वेरी मच। तो
मौका मिलता नहीं है, ऑफिस पर्सन हूँ, काम में बिजी रहता हूँ, ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा क्या जा रहे तो बना लेते ना, कुछ तो बनाते। तो प्यार दिखाओ भाई, प्यार दिखाओ और बनाएंगे। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा वो रास्ता, क्योंकि इन 5-6 सालों में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे। और ये था हम लोगों का जगह, ये काफ़ी दूर है। यहाँ पे जो मऊचा बोल के रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोग शाम को कभी कभार टोटो पकड़ के चाय पीने आते थे। यहाँ का चाय बहुत बढ़िया था। काफ़ी दूर है हम लोगों के मेस से, हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ से काफ़ी दूर है। तो वो भैया का दुकान है, जो भैया से हम लोग मिलने जा रहे हैं, उनका दुकान वहीं पे है जहाँ पे हम लोग मेस में रहते थे। वो भैया हम लोगों का बहुत डियर है, बहुत क्लोज है, ठीक है। वो ना होते तो हम लोग यहाँ पे उतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। शायद सर्वाइव कर लेते, बट हम लोग यहाँ पे पूरा घर की तरह रहते थे, ठीक है। तो दैट इज़ वाई एक इमोशनल बॉन्डिंग है उनके साथ। तो वही जा रहे हैं हम उनसे मिलने, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद सस्तु चलाएंगे। कॉलेज लाइफ में मैं यहाँ पे रहता था और मैं अपना क्लासिक भी यहाँ पे लेके आया था। तो यहीं पे क्लासिक चलाते थे इस रास्ते पे। वो अलग मेमोरीज है, मतलब अभी भी लगता है ना जब यहाँ पे आते तो घर आ गए। दिस प्लेस फील्स लाइक ए होम। मतलब खुद के घर पे भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे यहाँ पे आके लगता है। कॉलेज लाइफ की यादें सब ताज़ा हो जाती है। दैट्स एक्सट्रीमली, हाँ, बहुत दिनों के बाद आया यहाँ पे मैं, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद आता हूँ। जब भी मैं इस तरफ पे आता हूँ भैया से मिल के जाता हूँ। और आज तो काफ़ी सालों के बाद फिर से आ रहा हूँ मैं। इस रास्ते पे हम लोगों ने बाइक चलाया है, घूमे फिरे, पूरा अपना ही शहर था ये। अब भी याद है हमको सब। हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट। नहीं यही है ना, नहीं इसका दूसरे वाला है। ये तो 5 नंबर पन्ना झील है। मुझे याद है अभी भी जगह, हाँ, अभी भी हमको जगह याद है। याद तो रहेगा ना, इतनी यादें जो जुड़ी है। हम रहते थे कुछ 7-8 दोस्त एक साथ रहते थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए थे। लेकिन इस गाड़ी का जो पिकअप है ना और जो ब्रेकिंग है बहुत अच्छा है। मैं मतलब अच्छे से मैनोवर कर पा रहा हूँ गाड़ी को ट्रैफिक में भी, क्योंकि सामने वाला ओवरटेक वाले का उससे पहले हम लोग मार देंगे। हम लोग पहुँच गए। अब गाड़ी को रखे कहाँ, लेफ़्ट में या राइट में, लेफ़्ट में या राइट में, लेफ़्ट में या राइट में, लेफ़्ट में रखते, लेफ़्ट में रखते। क्या है क्या है क्या है क्या है। आजा। দোকান লুট করতে এসছি। হ্যাপি নিউ ইয়ার। আরে কি খবর? এসে ফোন তো করলে তো পাবে, ফোন করতে হবে তার জন্য, ঠিক আছে? বলে ফোনে পায় না। हम लोग निकल चुके हैं पिकनिक से, काफ़ी देर हो गया है। अभी तो रुक के मैंने गोप्रो फिर से माउंट करके लॉक कर लिया है। यहाँ से निकले, अभी तक ट्रैफिक में थे, बहुत ट्रैफिक था भाई। यहाँ पे मेरा हाथ दर्द कर रहा है। देखो एक जेन्युइन फीडबैक, ये बाइक ट्रैफिक में चलाने के लिए नहीं है, ठीक है। हाथ का हालत ख़राब हो गया मेरा रिस्ट का। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा है हाथ में। अभी एम्बुलेंस को छोड़ते और गाड़ी का रेडिएटर चल रहा है काफ़ी, क्योंकि 105 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है कूलेंट का टेम्परेचर। चल ठीक है, चलो चलते हैं। अभी हम लोगों ने ना दूसरा रास्ता पकड़ा है। आते टाइम जो रास्ता पकड़ा था वो बहुत घटिया रास्ता था। मतलब एक एरिया तक वो सही था, उसके बाद बहुत बेकार रास्ता था। तो अभी हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, जाके उसी रास्ते को कनेक्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा डिटूर कर रहे हैं अच्छे रास्ते के लिए। ऐसे रास्ते पे स्पोर्ट्स बाइक चलाओगे कोई इशू नहीं है, हाथ में कोई प्रेशर नहीं है, कमर पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, बिंदास चलो 300-400 नो इशू। अगर ट्रैफिक आ गया
भाई 15 मिनट का ट्रैफिक भी जो मतलब हालत करेगा ना हाथ का, मतलब पूछो मत, जस्ट पूछो मत। ठीक है, मैं अभी तक काफ़ी आधा घंटे के ऊपर से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में ट्रैफिक में ड्राइव किया। मेरे रिस्ट का हालत ख़राब है, मतलब लिटरली ख़राब है। और बाइक जब चलती है ना ट्रैफिक में, बाइक ज़्यादा हीट होती है और हीट पैर पे, थाई पे फील होता है। ठीक है, तो अभी सर्दी का मौसम में उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन गर्मी का मौसम में ना मतलब हालत ख़राब होने वाला है। वैसे मुझे हैबिट है क्योंकि मैं क्लासिक चलाता हूँ, उसका हीट भी मेरे पैर पे लगता है, लेकिन हालत ख़राब होने वाला है। और 104-5 डिग्री के बाद रेडिएटर फ़ैन ऑन होता है, मैंने जो नोटिस किया आज। ठीक है, तो अभी तक आज तक मेरा रेडिएटर फ़ैन ऑन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना रेडिएटर फ़ैन में, बट आज देख लिया कि प्रॉब्लम है नहीं कोई। सिर्फ आपको 105 डिग्री सेल्सियस तक कूलेंट का टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही रेडिएटर फ़ैन चालू होगा। ये बाइक लेके लॉन्ग पे चले जाओ ना, कोई इशू है नहीं बॉस। ये बाइक जैसे खींचती है ना, कोई इशू नहीं है इस बाइक में। तुम्हारा डिस्टेंस इतना जल्दी कवर करेगी और मज़े मज़े में कवर करेगी ना कि तुमको मालूम भी नहीं चलेगा कि तुमने 300-400 किलोमीटर कवर कर लिया है। हाथ में कोई दर्द फील नहीं होगा। हाँ, ट्रैफिक में पड़ गए तो रोना आ जाएगा भाई। मुझे वो 40 मिनट ऐसा लग रहा था कि क्यों मैं अपना क्लासिक नहीं लाया। वैसे क्लासिक में भी हाथ दर्द होता है क्योंकि उसका क्लच और ब्रेक बहुत हार्ड है, इससे रिलेटिवली हार्ड है, लेकिन इसका भी ना पता नहीं क्यों मुझे बहुत मतलब टफ टाइम दे रहा है। इसका भी क्लच ब्रेक दोनों। और जब गाड़ी थोड़ा सा स्पीड में चलेगा, हवा लगेगा, एयर इनटेक हो रहा है, तो अभी कूलेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन भी हुआ है। ठीक है, तो गाड़ी चलने पे भी कूलेंट का क्योंकि टेम्परेचर डाउन होगा। और अगर तुम ट्रैफिक में रहते हो, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो फिर रेडिएटर फ़ैन ऑन हो जाएगा। इस रास्ते पे मैं बहुत दिनों के मतलब बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, ये रास्ता अच्छा हुआ है बाय द वे, लेकिन अगर कोई पॉट होल आ गया ना तो मेरे लग जाएंगे। मुझे नहीं पता इसमें कोई पॉट होल है कि नहीं। देखो ओवरटेक का पोटेंशियल देखो गाड़ी का, थ्रॉटल घुमाया, गाड़ी हवा। अब एक प्रॉब्लम है इस रास्ते पे, कहीं पे तो एक स्पीड कैम है मुझे नहीं पता कहाँ पे स्पीड कैम है। तो थोड़ा सा 80 पे क्रूज करते, गाड़ी का साउंड मस्त है, ऐसा लगता है कि बहुत स्पीड में चल रहा है। देखो यहाँ पे इतना सा है ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, इसी में हाथ दर्द हो गया। सामने मैंने उसको भेजा है, वो मुझे स्पीड ब्रेकर्स का इन्फॉर्मेशन दे रहा है और मैं स्लो कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ABS से टाइम लगता है स्लो होने में, और ज़्यादा अगर बड़ा हुआ तो नीचे लगेगा। और ये लोग क्यों अपर दे के चलाते कि क्या देखना है तुमको, हेवन। मुझे नहीं पता तुम लोगों को एयर का साउंड आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैंने वाइज़र खोल दिया क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो मेरे ग्लासेस में फॉग जम रहा है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्लो चलाते टाइम मैं वाइज़र खोल देता हूँ और स्पीड में चलाते टाइम फिर से वाइज़र बंद कर देता हूँ। अच्छा, किसी को एक्सपीरियंस है कॉन्टैक्ट लेंस पहन के बाइक चलाने का? अगर कोई किसी को एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मुझे ज़रा बताना कि चला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे जितना दूर पता है कि हम चला नहीं सकते। ऐसे ही धूल चला गया आँख में, क्योंकि ऐसा धूल या फिर हवा जाता है ना तो कॉन्टैक्ट लेंस में बहुत इरिटेशन होता है। क्योंकि मैं यूज़ करता था, 6 महीना यूज़ किया फिर छोड़ दिया। वो बहुत मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा मुझे, बहुत झमेला है यार। हाथ धो, पहनो, फिर हाथ धो, फिर खोलो, ओ बाप रे बाप। आज का राइड मज़ा आ गया, ऑफिस का पिकनिक भी हो गया और एक राइड भी हो गया अच्छा सा। और ऑफिस पिकनिक में भाई इस बाइक को जो अटेंशन मिला है ना, क्या ही बोलूँ। जेम बाइक है बॉस, जेम बाइक है। ठीक है, इसका लुक्स, इसका परफॉर्मेंस, सब की नज़रें इस पर टिकी हुई थी। ठीक है, और लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, अभी जो 2 इशू है वो अगर सॉल्व हो जाए तो इस बाइक का क्या कहना, फिर से फॉग जम रहा है। लेकिन सबको ये बाइक बहुत पसंद आई, सभी ने इस बाइक पे बैठ के फ़ोटोज़ खिंचाए। मैंने भी कुछ पर्सनल फ़ोटो खिंचाए, मुझे खिंचाना नहीं था लेकिन सभी खिंचा रहे थे। मेरे सर ने खिंचाया तो मुझे भी बोल रहा है कि तुम्हारा बाइक है तुम नहीं खिंचाओगे। फिर देखा कि सभी खिंचा रहे तो मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ ले ली और अच्छी फ़ोटोज़ आई है। वो फ़ोटोज़ जब आएंगी तो मेरे इंस्टाग्राम में ज़रूर मैं अपलोड करूँगा। अच्छे फ़ोटोज़ थे, अच्छे फ़ोटोज़। तो इस गाड़ी में थोड़ा वाइब्रेशन का इशू है, ठीक है, मैं डिनाई नहीं करूँगा, थोड़ा वाइब्रेशन का इशू है। हाई RPM में वाइब्रेशन लग रहा है, बजिंग है, सीट में बजिंग है, हैंडल में है, फुट रेस्ट में भी बजिंग है, टैंक में भी बजिंग है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको ये बजिंग ना ज़्यादा एनोइंग नहीं लगेगी।
एक बार तुम लोग ना मतलब अगर तुमको कंसिडर करना है या बाइक या फिर परचेस करना है तो प्लीज़ इसका टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना, क्योंकि वहीं पे तुमको पता चलेगा। तुम रिव्यू देखोगे, रिव्यू में अलग अलग रिव्यूअर अलग अलग टाइप का कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं तो भाई वही बोल रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, ठीक है। मैं कोई बढ़ा के चढ़ा के नहीं बोल रहा, मैंने इन्वेस्ट किया इसका मतलब बढ़ा के चढ़ा के बोलूँगा ऐसा कुछ नहीं है भाई। वाइब्रेशन का इशू है, ठीक है। मुझे नहीं पता था पिछले गाड़ी में कैसा था, तो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद पता चलेगा कितना वाइब्रेशन रिड्यूस हो रहा है, कितना है नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये वाइब्रेशन ना उतना तुमको प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। मतलब उतना सही है, मतलब इशू होगा नहीं इस वाइब्रेशन में। हाँ, हाई आरपीएम मैंने भगाया नहीं फुल पोटेंशियल में। जब ट्रैक मोड फर्स्ट सर्विस हो जाएगा, ट्रैक मोड अनलॉक हो जाएगा, तब एक बार ज़रूर खींच के देखेंगे इस बाइक को कि कैसा सर्विस दे रहा है। और बाय द वे आज मेरे बाइक का ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो स्क्रीन गार्ड है वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो आ गया अमेज़ोन से। तो घर जाके देखते कैसा है, क्या फीडबैक है उस चीज़ का, क्योंकि मैंने जो ख़रीदा है उसमें कोई कस्टमर रिव्यू था नहीं। तो देखते सही बैठता है कि नहीं। मुझे नहीं पता कि ब्लॉग का कंटेंट ऐसे नॉर्मल कैसे बनाता है, ठीक है। मुझे लगा कि ठीक है चलो आज जा रहे हैं ऑफिस पिकनिक में तो एक ब्लॉग कर ही लेते हैं, और वो जा रहा है सुमन, तो कुछ तो कंटेंट आएगा, क्योंकि अभी छुट्टी भी नहीं है और कहीं घूमने जाना भी नहीं है। और बाइक के बारे में और क्या ही रिव्यू दूँ आप लोगों को, जो मतलब जानना है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मैं सबको रिप्लाई दे रहा हूँ। और दूसरा चीज़ है जो ये भी वाइब्रेशन का जो है वो सेकंड सर्विस के बाद ये वो बताओ भाई के पैच है, मैं आसमान में। ये हंस रहा है, ये शैतान हंस रहा है। इसने बताया नहीं कि फ्लाईओवर पे पैच है, आहिस्ता कर। मैं पूरा सीट से 2 इंच ऊपर। अरे 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 गलत लेन, ठीक है। मैं गलत लेन पे घुसते बच गया। अरे अच्छा ब्रेक पकड़ा गाड़ी का, तो ब्रेक टेस्टिंग हो गया ब्रेक टेस्टिंग भी हो गया। अच्छा ब्रेक है, ब्रेक बाइट अच्छा है, एबीएस अच्छा है। और बाप रे बाप, ये गाड़ी ऑफ रोड के लिए नहीं बनी है। सुमन जब भी पुलिस को देख रहा है ना तब भी उसका फट रहा है, ठीक है। लेकिन देखो कोई भी बंदा इस बंदे के नाम पे शिकायत नहीं करेगा, ठीक है। इज वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड ड्राइवर। वो मुझसे भी एक्सपीरियंस ड्राइवर है, तो बहुत अच्छा बाइक चलाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में किसी भी ट्रिप में इस बंदे का अवेलेबिलिटी नहीं हो रहा है, किसी भी ट्रिप में मतलब उसका टाइम मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों के साथ ट्रिप नहीं कर पा रहा। लेकिन वो ट्रिप करता तो मज़ा आ जाता। तो एक रिक्वेस्ट हमेशा रहेगा उसको लेके कि एक ट्रिप तो कर ले भाई बाइक लेके हम लोगों के साथ। सभी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो। बाय द वे कुछ महीने पहले वो फादर बना है, तो बहुत खुशी की बात है, इसलिए और नहीं जा पा रहा है तो देखो वो बोल रहा है जो ट्रिप करना है शादी के पहले कर लो भाई लोग, शादी के बाद कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। कोई ट्रिप नहीं ट्रिप में पीछे हाँ तो हाँ, शादी के बाद ट्रिप मतलब पीछे बीवी सामने बच्चा, ठीक है। जोक्स अपार्ट, ये बहुत ही मतलब खुशी का मतलब मोमेंट था हम लोगों के लिए जब वो फादर बना था, बिकॉज ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो बहुत ही क्यूट सा बच्चा हुआ है उसको, एक बेबी बॉय हुआ है। तो सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो कमेंट में, जो भी देख रहे हो भाई प्लीज़, ठीक है। उसको थोड़ा सा ब्लेसिंग्स दे दो। उसका नाम बाय द वे क्या है? श्रीतान राइट? हाँ श्रीतान, उस बेबी बॉय का नाम श्रीतान है। बहुत ही क्यूट सा बेबी है भाई। जो भी बोलो, इसमें वाइब्रेशन प्रॉब्लम है, इसमें राइट साइड पुल है, इसमें फिटिंग का इशू है, लेकिन हट्टा वो सब भाई मजा है भाई चला के ना, जो मतलब फुल टू एंजॉयमेंट है इस बाइक में। RR 310 में ना इसका जो सीट है बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि ये ना मतलब स्पॉन्ज नहीं है या फिर कुशन नहीं है, इसके अंदर है जेली, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कभी अगर
आज पता नहीं, आज हो सके तो दिखा दूंगा, वरना किसी न किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। इसमें जेली बैक सीट खोलने से पीछे से दिखता है, तो मुझे पता है जो सॉलिड जेली है रबड़ी टाइप है, काफ़ी हद तक रबड़ जैसा है, वाइट रबड़ जैसा, तो जेली टाइप का है, तो इसका ना कंफर्ट बढ़िया है। मतलब लॉन्ग में भी ना, मतलब बैक पेन नहीं होने वाला, बैक इन द सेंस नॉट कमर, समझ लो ना यार, फीलिंग समझ लो तो बैक में पेन नहीं होने वाला, ठीक है, तो आपका सुन नहीं पड़ने वाला है, तो सही है, मतलब लॉन्ग में कर सकते हो। सबको थैंक यू, इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए मेरे ब्लॉग के वीडियोस में। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा प्यार, ऐसा ये मिलेगा मुझे, लेकिन मिल रहा है। और इसका ना ये सीधा रहने का जो फंडा है ना, वो है कि आपको ना थोड़ा सा लेफ्ट करके बैठना पड़ेगा, तो फिर बाइक सीधा रहेगी, अदरवाइज़ बाइक टिल्ट मार रही है। तो हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं, तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज कोई फैंसी एंडिंग नहीं, फैंसी एंडिंग वैसे मेरा होता नहीं है, और कंप्यूटर के सामने बैठ के मेरा एंडिंग बनता है, तो आज याद रहा, तो आज बाइक पे एंडिंग कर रहे। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक प्लीज़, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई लोग, सब्सक्राइब ज़रूर करो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, और ब्लॉग्स आएंगे, और ब्लॉग्स आएंगे। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। एक चीज़ सुबह सुबह मुझे दिखने को मिला कि ये देखो, कल ट्रैफिक में ये हुआ, और हल्का सा स्क्रैच यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से, इसके सिवा कुछ इतना है नहीं। और यहाँ पे कहीं पे एक कट था, चलो वो इतना समझ में आ नहीं रहा, यहाँ का कट, वो तो फिलहाल कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाला भाई दिल पे लगता है, दिल पे बहुत बुरा लग रहा है।